गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी साथी बहुत बेहतरीन शानदार क्लास मैं धाम सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पीड मैथ्स बाय धाम सर में। जल्दी वीडियो को लाइक शेयर थम्स अप कर दीजिए। बहुत शानदार जानदार क्लास लेकर आ चुका हूं CISI का पार्ट नंबर 2। बहुत शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए, वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए। बहुत शाबाश 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 शाबाश। और बताइए आवाज़ क्लियर आ रहा है? गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बढ़िया भाई। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दो। सबसे पहले देखिए भैया, बहुत शानदार जानदार क्लास लेके मैं आपके लिए आ चुका हूं और ये आपका 100 डेज का टारगेट बैच चला हुआ है। एक बार सब लोग जोर से जय श्री राम। 100 डेज का टारगेट बैच चला हुआ है। धांसू बैच 2.0 कंप्लीट मैथ का बैच है मेरे प्यारे बच्चों। ये 4 SSC रेलवेज के लिए अर्थमेटिक और एडवांस का बैच है। 0 to हीरो का बैच है, मैं पहले बता देता हूँ। बहुत शानदार जानदार बैच है मेरे बच्चों, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक बात है कि नहीं है? ये आपको जो है 6,000 रुपये का ये कोर्स है। 6,000 रुपये का ये कोर्स है। 600 रुपये का डिस्काउंट है। मात्र 5,400 का आपको पड़ेगा। इससे शानदार कोर्स आपको मिल नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। ये 5,400 का आपको पड़ेगा। धांसू सर का धांसू कोड लगा सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? कैसे खरीदे भैया? इंस्टॉल करें किसको? अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करिए। उसके बाद SSC एग्जाम पे जाएंगे, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करेंगे। यहाँ पे ये आपका पेड क्लास, ये आपका पेड क्लास और ये आपका फ्री क्लास मेरे प्यारे। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। महाकाल क्या? दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल। और ये भैया 1 साल का कोर्स लें भैया। 6,000 का कोर्स है। 600 का डिस्काउंट मात्र 5,400 का आपको पड़ेगा, पर हमारे कोड से ही मिलेगा। हमारे कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जल्दी हम एडवांस मैथ का, ये अनअकैडमी की फ्री क्लासें हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये आपकी यूट्यूब की फ्री क्लास है माय डियर स्टूडेंट्स। और ये हमारा रेफरल कोड है भैया, धांसू सर आपका रेफरल कोड है। दलबीर नागर मेरा बेटा नाम है। जो बच्चे बार बार पूछते हैं बेटा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया। स्पीड मैथ चैनल आपका अपना चैनल है और इस चैनल को भैया सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों। इस चैनल को स्पीड के साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया। बहुत बढ़िया जानदार शानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। CISI का क्लास नंबर 2 है आज जो है भैया। क्लास नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक बात है? आज जो हम डिस्कस करेंगे 3 साल के लिए डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा 3 ईयर के लिए। हेडिंग डाल दो सब लोग। सबसे पहले 3 साल के लिए आज हम डिस्कस करेंगे। 3 ईयर के लिए, 3 साल के लिए सवाल पेपर में पूछा जाता है और उसका धांसू ट्रिक के साथ 3 साल के लिए डिस्कस करेंगे। और वो भी ट्रिक के साथ मैं आपको बताऊंगा भाई। मजा आए तो दबा के लाइक करें, शेयर करें। देखो पहले चीज़ों को समझिए भाई, अच्छा लगे तभी लाइक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें भैया। जय श्री राम, जय महाकाल। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। देखो बेटा, सबसे पहले बेसिक से मैं शुरू करता हूँ बेटा। बेसिक से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों। बेसिक से भाई, प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा। प्रिंसिपल आपको दे रखा है बेटा 10,000। प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10% पर एनम। और टाइम दे रखा है बेटा जी 3 साल। टाइम कितना दे रखा है बेटा जी? 3 साल आपका टाइम दे रखा है। चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। टाइम आपको कितना दे रखा है बेटा? 3 साल आपका टाइम दे रखा है। चीज़ों को समझिए, टाइम आपका 3 साल दे रखा है। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। बहुत बढ़िया ट्रिक का ट्रिक बेटा, उसी से पढ़ाएंगे, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो अगर मैं बेसिक तरीके से मैं करने लगूँ बेटा, सबसे पहले आपसे देखिए सवाल वही पूछेगा आपसे। सबसे पहले साधारण ब्याज के बारे में पूछेगा, फिर चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पूछेगा, फिर आपसे पूछेगा भैया डिफरेंस क्या होगा। 4 सवाल वही। और फिर यहाँ से अमाउंट के बारे में पूछेगा कि बताइए मिश्र धन क्या होगा। भाई साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अंतर और अमाउंट, मिश्र धन के बारे में ये 4 सवाल आपसे पूछेगा। 3 साल के आज हम बात करेंगे भाई। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक दे। बहुत बढ़िया केशव जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये साधारण ब्याज है, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है और ये आपका अंतर है मेरे प्यारे बच्चे। और ये आपका मिश्र धन है। मैं लिख देता हूँ ये आपका मिश्र धन है भाई। मिश्र धन है आपका। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से भाई। ढंग से समझिए इस चीज़ को। बहुत प्यारा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। अच्छा लगे तभी लाइक करें, शेयर करें। पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप SI को निकालते हो तो PRT/100 होगा। ये आपका 10,000 हो गया मेरे प्यारे जो गुणा में 10,000 हो गया माय डियर स्टूडेंट। PRT 10% और 3 साल के लिए, और बटे में ये आपका 100 कर दिया भाई। 100 से 100 कट गया मेरे प्यारे बच्चों। तो कितना आ गया आपका? ये हो गया 3,000 आपका हो गया भैया। ये आपका 3,000 आपका आ गया भाई। क्लियर है? अगर आप अमाउंट को निकालते हैं, अमाउंट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स, कि अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, ये होता है। तो ये आपका 10,000 था मेरे प्यारे बच्चों। और गुणा में ब्रैकेट में देखेंगे बेटा, ये 1 प्लस में 10/100 और इसकी पावर 10/100 और इसकी पावर T, मतलब कितना? 3 साल के लिए है। तो आपने ऐसे निकाला है भैया 10,000। ये आपका हो गया मिश्र धन जिसकी हम बात करते हैं। 10 से कम 0 से 0 कट गया। ये 11/10 हो गया बेटा जी। ये भी 11/10 हो गया। हाँ भाई, और ये भी 11/10 हो गया भाई। 3 0 काट दीजिए भैया। 1 2 3 0 काट दिया। 11 11 11 11। ये 1331 आपका आएगा भाई। और ये 1 0 लगा दिया। 13,310। आप ध्यान से देखिए भाई। हाँ 1331 बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। 11 11 11 121 हो जाता है ना।
121 को अगर हम 11 से ऐसे गुना करते हैं तो पहले इसको लिखो 2 रेख 3 2 रेख 3 ऐसे 1331 आपका आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें सवाल में आपका CI के बारे में पूछेगा, तो CI क्या होता है भाई? CI को निकालने का तरीका होता है, अमाउंट आपका दे रखा है 13310, इसमें से किसको माइनस कर दो? इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दो। प्रिंसिपल आपका दे रखा है भैया 10,000, 10,000 को माइनस कर दो भैया, कितना आ जाएगा? 3310। चौथा सवाल आपसे पूछा था भैया डिफरेंस बताइए CI और SI का, तो भैया 3310 तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और 3000 आपका ये हो गया, तो भैया 310 आपका ये आ गया ये आपका अंतर आ गया। ये क्या है बताइए? ये बेसिक तरीका है जो आप लोग फार्मूले याद कर करके पढ़ते हैं। हाँ, ये बेटा बेसिक तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए। इसको बोलते हैं मजदूरी, कांटा लगाइए इस पे, ये है मजदूरी, लिख दो बेटा इसको, ये है मजदूरी। मजदूरी मेरे प्यारे बच्चों मजदूरी है, ऐसी मजदूरी मैं आपको नहीं करवाऊंगा। देखो 3 साल के लिए आपने जब ये सवाल को सॉल्व किया तो भैया साधारण ब्याज 3000 आ गया, मिश्र धन आपका आ गया ये, और ये ब्याज आपका आ गया चक्रवर्ती ब्याज, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसे फार्मूले से सवाल नहीं करने हैं। आपने यहाँ क्या सीखने के लिए आए हो? आप मेरे से मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे धांसू ट्रिक सीखने के लिए आए हो। इस बात को समझने की कोशिश करना, क्या सीखने के लिए आए बेटा? धांसू ट्रिक सीखने के लिए आए। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। अब देखो 3 साल के लिए जो हम ट्रिक सिखाते हैं, समझिए इस बात को। जब 3 साल की हम बात करेंगे बेटा, 3 ईयर की बात करेंगे, लिख लो इस बात को। 3 साल के लिए जो धांसू ट्रिक है, 3 साल के लिए जो धांसू ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, दबा के लाइक और शेयर करें अगर मजा आए तो। देखो यहाँ पे ये प्रिंसिपल हो गया, ये पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, लिखो इसको। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर हो गया, और ये आपका थर्ड ईयर हो गया। पहला साल 1 सर्कल, दूसरा साल 2, तीसरा साल 3 सर्कल। बात समझ पा रहे हो भैया? 3A 3B और एक बार आपको C लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये डायग्राम आप बना लीजिए, सिंपल सी बात है। इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यारा बड़ा अच्छा डायग्राम है। चीज़ों को समझना, प्रिंसिपल हो गया, ये 3 बार A और 3 बार आपका B आएगा भाई, और 3 बार आपका B आएगा और 1 बार C। ये ट्री का कॉन्सेप्ट है जो मैंने बताया था कल आपको, ट्री कॉन्सेप्ट है। ये ट्री का कॉन्सेप्ट है जो मैं फॉलो करता हूँ। ट्री का कॉन्सेप्ट बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कल मैंने आपको सिखाया 3 साल के लिए, और यहाँ पे आप रेट को रख सकते हैं। ये रेट है, रेट को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है 3 साल के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे निकाला जाता है। देखो ध्यान से, सबसे पहले बात करेगा साधारण ब्याज की, तो यहाँ पे लिख दो बेटा जी सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा भैया? ए इस तीनों को ऐड कर देंगे, पहले साल का ब्याज, दूसरे का, तीसरे का, तो भैया ये हो गया 3 है। फिर करेगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। ये डिफरेंस है, ये आपका डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका डिफरेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डिफरेंस है। इसको डिफरेंस है जो मैंने सर्कल कर दिया, ये आपका डिफरेंस है जिसको आप अंतर कहते हैं हिंदी में, जिसको बोलते हैं अंतर। ठीक बात है कि नहीं? तो इसमें डिफरेंस ऐड कर दीजिए। 3A प्लस में क्या हो गया? 3A 3B और प्लस में C, ये आपका चक्रवर्ती ब्याज होगा। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं तो आप समझ ही चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 3B प्लस में C आपका डिफरेंस हो गया। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो माय डियर स्टूडेंट, अमाउंट की ध्यान सुनिए। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूं तो अमाउंट क्या हो गया? टोटल आपका अमाउंट हो जाएगा, तो P प्लस में 2A। जो बच्चे थोड़ा सा याद रखना चाहते हैं, 3A प्लस में 3B प्लस में C, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब सवाल से समझाऊंगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। देखो चीज़ों को मैं सवाल से क्लियर करता हूँ। अब मैं आपको सवाल से समझाऊंगा, सवाल से। हाँ बेटा, लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड कुछ नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है, ध्यान से सुन लो इस बात को। यहाँ पे लाइव क्लास होता हूँ महाकाल के आशीर्वाद से, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को। जय श्री राम, जय महाकाल। देखो भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक देना महाकाल, अगर मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर ठोक देना भाई। देखो अब मैंने कहा था भाई 3 साल के लिए आपका डायग्राम, देखो इसको दिमाग में सेट कर लो भाई। 3 साल के लिए ये आपका लॉजिकल डायग्राम है, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट। अब देखिए प्रिंसिपल कितना था बेटा? 1000 रुपया प्रिंसिपल था। ध्यान से देखो, 10,000 रुपया प्रिंसिपल था, 10,000 रुपया, 10,000 प्रिंसिपल था। बस रेट को याद रखिए, रेट आपका क्या था भाई? 10%। 10% का मतलब कितना है भैया? 1/10। देखो यहाँ पे 10,000 रुपये प्रिंसिपल है, 10% और 3 साल के लिए 10,000 रुपया, 10,000 रुपया, 10% 3 साल के लिए। 10% का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? 10% का मतलब क्या हुआ? 10% का मतलब हो गया भैया 1/10। 1/10 हो गया, 1/10 हो गया बेटा जी, 1/10 हो गया। बात को समझने की कोशिश करना, 1/10। तो भैया 10,000 का 1/10 कितना हो जाएगा? 10,000 का 1/10 1000 भैया, 1000, 1000 और 1000 हो गया। मानते हो इस बात को? 10,000 का 1/10, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल ब्याज हो गया। ठीक बात है कि नहीं? हाँ भाई ध्यान से देखो, 3A 3B और 1 टाइम्स आपका C आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस बात को समझने की कोशिश करना। तो भैया इसका 1/10 ले लेंगे, इसका 1/10 कितना हो जाएगा? 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये, और इसका 1/10 ले लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा भैया? 10 रुपये। अब सवाल को आप मुँह जवानी सॉल्व कर सकते हो, उस फार्मूले की जरूरत नहीं है बेटा। अब ये सारी बातें देखो, इन फार्मूलों की जरूरत नहीं है। अब इसको आप मुँह जवानी आप निकाल सकते हैं भाई। अच्छा लगे तो दबा के लाइक और शेयर।
सबसे पहले साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है, ये देखो साधारण ब्याज क्या आ गया भाई, साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा है भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। साधारण ब्याज की बात कर रहा है, साधारण ब्याज कितना हो गया, 1000 कितना हो गया बेटा जी, 3000 रुपये साधारण ब्याज हो गया। चक्रवर्ती ब्याज क्या आता है, ये साधारण ब्याज में अंतर को ऐड कर दो, ये आपका अंतर है, ये आपका अंतर दिखाई दे रहा है बेटा, ये 100 300 ये 10, ये आपका डिफरेंस है कि नहीं है, डिफरेंस आपका आ गया 310, मैंने यहाँ पे लिखा देखो, ये आपका डिफरेंस है कि नहीं है, डिफरेंस आपका कितना आ गया बेटा, 310 आपका डिफरेंस आ गया। अब CI को अगर निकालना है तो इस अंतर को जोड़ना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3310 आपका जो। अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टोटल को ऐड कर दो, अमाउंट का मतलब है मिश्र धन, मिश्र धन में इस हजार देखो 10,000 3,000 कितना हो गया, 10,300, ठीक बात है कि नहीं। तो ये 10,000, ये आपका 10,000 हो गया, 10,000 ये आपका 10,000 में ये 3,000 को ऐड किया और ये 310 ऐड किया, तो ये हो जाएगा 13,310। तो अमाउंट क्या हो गया भैया, 13,310 आपका अमाउंट हो गया भैया। क्लियर है, कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। एक सवाल दूंगा तो सब लोग निकाल दोगे ना भाई, ऐसे सवालों को बड़ी आसानी से आप लोग कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन मेरे को एक बना के दिखाइए, सवाल देता हूं मैं आपको, सवाल नंबर 2 आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए भाई, सवाल दूंगा आप लोग सब बना दोगे मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों। प्रिंसिपल लिखो भाई, सवाल नंबर 2 मैं आपके लिए दे रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल लिखो, प्रिंसिपल मूलधन लिखो भैया, मूलधन दे रखा है, हिंदी में लिखता हूं मूलधन, मूलधन जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मूलधन दे रखा भैया 20,000 रुपया, 20,000 रुपये मूलधन है मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 रुपया। दर, रेट जिसको हम कहते हैं, रेट देता है भैया 5% पर एनम। समय, टाइम जो दे दिया भैया 3 साल का समय दे दिया, 3 साल का समय है। सवाल जो आपसे पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला सवाल भैया आपसे पूछा है भैया साधारण ब्याज क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा सवाल चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तीसरा सवाल आपसे पूछेगा भैया डिफरेंस क्या होगा, बताइए डिफरेंस अंतर क्या होगा। और चौथा सवाल पूछेगा अमाउंट क्या होगा, बताइए मिश्र धन क्या होगा। जल्दी से बताइए, अमाउंट मतलब मिश्र धन क्या होगा भैया। सब लोग बर्थडे बोल दो एक बार, दबा के लाइक और शेयर भैया। 20,000 रुपये का मूलधन, 5 वर्ष 5% वार्षिक दर दे रखा है और समय दे रखा है 3 साल के लिए। तो बताइए भैया 4 सवाल आपसे पूछा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट। कल से आपके लिए PDF लेके आऊँगा, पहले बता देता हूँ भाई। अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो बेटा जल्दी से बताइए। और आज मंगलवार का दिन है, एक बार सब लोग जय श्री राम जय महाकाल जरूर बोल दें। हाँ, क्वेश्चन को फाड़ देंगे, ये देखिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपको बताया था, बस इसमें रेट को देख लो। रेट का मतलब है 5%, इसलिए परसेंटेज पहले पढ़ाया था मैंने। 5/100, इसका मतलब फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/20 आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन खत्म था भाई। ये देखो, ये यहाँ पे प्रिंसिपल को रखना होता है, यहाँ प्रिंसिपल को रखा, 1 2 3 गोला ये फिर बनाया, 3A 3B और 1 टाइम आपका आ गया C। क्वेश्चन खत्म है यार। बताइए, ये गोले याद कर लो भैया, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। क्वेश्चन खत्म है भाई। गर्दा वर्दा उड़ा रहे हो को नहीं उड़ा रहे हो, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर बेटा। गर्दा 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 गर्दा। देखो भाई 20,000 रुपये था, 20,000 रुपये, यहाँ पे 20,000 रुपये को लिखा। रेट कितना आ गया, 1/20। रेट आ गया 1/20। ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 20,000 रुपये का 1/20 कितना हो गया, 20 एकम 20। यहाँ 1,000 रुपये, यहाँ पे 1,000 रुपये आ गया भैया, 20 एकम 20, और यहाँ पे 1,000 रुपये आ गया। अब इसका 1/20 क्या होगा बेटा, इसका 1/20 कर दो। इसका 20 पंजे 100 होता है, 20 पंजे 100, ये 50 रुपये आ गया, 50 रुपये, ये 50 रुपये आ गया। क्लियर है कि नहीं है। गर्दा 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 गर्दा। अब इसका भी 1/20 ले लो, 50 का 1/20, ये 50 हो गया। और इसका भैया 1/20, 2 से 2 कट गया भैया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2.5, 2.5 आ गया भाई। अब सवाल जो आपसे पूछा हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन था साधारण ब्याज क्या होगा। सबसे पहला सवाल पूछा था भैया साधारण ब्याज बताइए, SI जिसको हम कहते हैं। साधारण ब्याज मतलब SI क्या होगा। तो SI आपके सामने है, 1000 कितना आया SI, 3,000 रुपया। बिल्कुल सही है सर, SI साधारण ब्याज आ गया 3,000। फिर पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, इस अंतर को जोड़ दीजिए भैया। 3,000 में ये अंतर जो दे रखा है भैया, 50 50 150, 152.5। तो भैया ये हो गया 152.5, जोड़ दिया मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो गया 0.5251, 3152.5। ये आपका CI आ गया भाई। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। वहाँ का डिफरेंस की बात कर रहा है बेटा। अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिफरेंस की बात करता हूँ, तो ये आपका ये 152.5
और अब हम कर रहे हैं अमाउंट, मिश्र धन की बात कर रहे हैं, मिश्र धन की बात कर रहे हैं, अमाउंट की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों अमाउंट, मिश्र धन की बात करें, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो। मिश्र धन की बात की जा रही है तो मिश्र धन क्या होगा भैया, 20,000 तो ये था ही आपका, मूलधन आपका 20,000 है, और इसमें इस चक्रवर्ती ब्याज को ऐड कर दीजिए भैया 3152.5, इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 23,152.5। नोट कर लो भाई। हाँ, जय श्री राम, जय महाकाल भाई, दबा के लाइक और शेयर, दबा के लाइक और शेयर भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। गर्दा 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 गर्दा। अगला सवाल देता हूं भैया, देखो मैंने आपको ट्री कॉन्सेप्ट से बताया, ट्री कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ट्री कॉन्सेप्ट से ही सवाल को सॉल्व करेंगे, मैं पहले बता देता हूं। चलो भाई, अगला क्वेश्चन आपके लिए देता हूं बेटा। जय श्री राम, जय महाकाल। आज मंगलवार का दिन है तो थोड़ा सा भैया एक बार जोर लगा कि जय श्री राम, जय महाकाल जरूर बोल दो। जय बजरंगबली बोल दो भैया, जय बजरंगबली। मूलधन दे रखा है, लिखो भाई मूलधन। अगला सवाल आप बना के दिखाई, फिर टाइप को चेंज करूंगा। मूलधन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इसको। मूलधन दे रखा है आपको भैया 25,000, लिखो भाई मूलधन दे रखा है 25,000 रुपया। मूलधन कितना है बेटा, 25,000 रुपया, इस बात को समझेंगे, ठीक बात है कि नहीं है। और दर जो दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए, दर दे रखी है, हाँ दर जो दे रखी है, दर दे रखी है आपको भैया 4% पर एनम। और समय जो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, समय दे रखा भैया 3 साल, समय दे रखा 3 साल। बताइए फाइंड, हाँ इसमें फाइंड CI को निकालिए, चक्रवर्ती ब्याज। चलो एक टर्म से निकालो, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, फाइंड द CI। चक्रवर्ती ब्याज बताइए क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज। भाई जन्मदिन की बधाई दे दो एक बार इस बच्चे को थोड़ा सा। भाई दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, थोड़ा सा दबा के लाइक, दबा के शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल बोल दो। हाँ बताइए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। दो चीज़ें निकालनी है इसमें, CI और डिफरेंस। फाइंड चक्रवर्ती ब्याज को निकालिए, फाइंड CI एंड डिफरेंस। और डिफरेंस को बताइए भैया, डिफरेंस क्या होगा, CI क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। भाई दबा के लाइक और शेयर। हाँ भाई जय श्री राम, जय महाकाल। देखो बेटा विषय ध्यान दीजिए, दर जो दे रखा है ये 4% को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो भैया 1/25 आ जाएगी, सब लोग समझते हैं भाई। 25,000 को यहाँ पे लिखो, मूलधन था 25,000 रुपया। 3 साल में डिवाइड कर दो मूलधन को भाई, 25,000 को 3 साल में डिवाइड कर दो। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। बात को समझने की कोशिश करना, पहला दूसरा तीसरा साल में प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पे। 1/25 लीजिए, 1/25 25 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 1000 1000 1000 1000 1000 25 कम 25 1000 1000 1000 भैया 3 बार A और तो 3 बार B आएगा बेटा जी। 3 बार A तो 3 बार B आएगा और 1 बार C आएगा भाई। इस चीज़ को जरूर देख लेना भाई। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। इसका भी 1/25 लेना होता है, इसका भी 1/25 लेना होता है। 25 का लेंगे, 25 चौका 100, 40 40 40 40 हो गया। और इसका 1/25 लेंगे बेटा, 40 और ये 25 हो गया। 5 8 40 और 5 5 25, 5 से काट दूंगा, 5 एकम 5 और 5 अंक 30, 1.6 1.6। हाँ भाई क्लियर है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। गर्दा 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 गर्दा, लौंडे लाएंगे क्रांति। देखो बेटा CI के बारे में पूछा था, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा भाई, इसको ऐड कर दो। ये चक्रवर्ती ब्याज ही तो है आपका, इसको ऐड कर दो। चक्रवर्ती ब्याज 1000 1000 1000 3000 3000 आपका दे दिया। 40 40 40 4 4 12 120, हाँ 120 121, ये 121 हो गया भाई। 120 और ये एक ऐड कर दिया, 121.6 3121.6 आपका ये आ गया। अगर डिफरेंस की बात करता है तो भैया 121.6 ये आपका डिफरेंस आ गया। अरे भैया दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश 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 शाबाश। फिर सवाल को चेंज करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। चलो एक बेसिक सा सवाल और दे देता हूं, उसके बाद फिर अगले सवाल पे चलते हैं। एक बेसिक सा सवाल और ले लीजिए। ये है भैया सवाल नंबर 4 आपका, जो प्रिंसिपल मूलधन दे रखा है भैया 51,200। रेट अब की बार फ्रैक्शन में दिया हुआ है। रेट जो दिया है 12.5% रेट दिया हुआ, 12.5%। टाइम दिया हुआ 3 साल। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, पहला सवाल वही, साधारण ब्याज क्या होगा, SI बताइए क्या होगा, फिर CI बताइए क्या होगा, फिर उसके बाद डिफरेंस बताइए क्या होगा,
और फिर अमाउंट बताइए क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, SI CI डिफरेंस और अमाउंट के बारे में बताएंगे भाई। चलो स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दो, दबा के लाइक और शेयर। जय श्री राम, जय महाकाल, बहुत बड़ा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लौंडे लाएंगे क्रांति, जल्दी से बताइए। मूलधन दिया 51,200 रुपया, मूलधन है भैया 51,200 रुपया मेरे प्यारे बच्चों। दर है 12.5% 3 साल के लिए। बताइए साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अंतर क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। कल से PPT आएगी, PPT और PDF आपको मिलेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ भाई, कल से PPT और PDF आपको मिलेगी भाई। लौंडे लाएंगे क्रांति शाबाश 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 शाबाश, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय महाकाल। देखो बेटा भैया, ये देखो सबसे पहले 12.5% को लिख लेते हैं। 12.5% का मतलब होता है 12 दूनी 25, 25 चौका 100, 1/8 होता है। मानते हो इस बात को? ये लिखो भैया 500, ये 3 साल के लिए 1 2 3, 3 बार A, 3 बार B और 1 बार C। यहाँ पे भैया ट्री कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। ट्री कॉन्सेप्ट, इस बात को समझने की कोशिश करना। ट्री कॉन्सेप्ट आपका सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए इस बात पे। देखो अब ये हो गया 1/8, ये भी आपका 1/8 हो गया, ये भी आपका 1/8 हो गया। बेटा ध्यान से समझिए, 8 से काटो, 8 × 8 = 64, नहीं 8 × 7 8 × 6 = 48, 8 चौक 32, 6400 6400 6400 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक बात है कि नहीं है? इसका 1/8 × 8 = 64, ये 800 और ये 800 आ गया और ये भी 800 आ गया, और इसका 1/8 कितना हो जाएगा? 100 रुपया आपका आ जाएगा। हाँ भाई, आसान है कि नहीं है भाई? बहुत बढ़िया शानदार। आपसे पूछे भैया साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज आपने निकाल दिया 64 64 64, 3 बार कर दिया भैया, तो ये सम हो गया 2 3 12 3 6 18 19, 19,200। क्लियर है? हाँ भाई बहुत बढ़िया। साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज के बारे में पूछे तो भैया अंतर 19,200 तो ये था ही, इसमें अंतर को ऐड करना होता है बस। डिफरेंस ये आपका दे रखा है 8 या 24, 2500 अंतर है आपका एक। ये जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस देखो यहाँ पे लिख देता हूँ। डिफरेंस आपका कितना भाई? 2500, 8 से 24 और 25, ये 2500 भाई, ये आपका 2500 आपका डिफरेंस है। 2500 को ऐड कर दीजिए भैया, 0 0 5 और 2 7 9 और 2 11, ये 21,700। हाँ भाई 2500 ऐड कर दिया है। हाँ कितना आ गया? 21,700 आपका बिल्कुल सही है। अगर अमाउंट को मुझे निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका कितना था? 51,200 में 21,700 को ऐड कर दो भाई, 0 0 7 2 9 1 1 2 5 2 7, 72,900 आपका आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? 72,000 आपका 900 आ जाएगा भाई। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, दबा के लाइक और शेयर। लौंडे लाएंगे क्रांति। अब थोड़ा सा टाइप को चेंज करता हूँ। अभी आप समझ चुके हैं कि 4 सवाल साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, डिफरेंस और अमाउंट अगर आपसे मिश्रण पूछे तो आप निकाल सकते हो। ये मैंने आपको ट्रिक बता दी है। ठीक बात है कि नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइप पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब सवाल में आपसे ये पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 भाई, टाइम आपको देगा वही 3 साल। टाइम जो आपको देगा, टाइम आपको 3 साल की बात करेगा, 3 साल के टाइम की बात कर रहा है, बात समझिए। और रेट आपको जो भाई, टाइम आपका 3 साल है और रेट आपका 16 से ही 2/3%। रेट आपका दिया भाई 16 से ही 2/3% आपका जो है, टाइम आपका 3 साल है। और यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। डिफरेंस मतलब अंतर है 57 रुपया। तो सवाल में पूछा है फाइंड द प्रिंसिपल। सवाल में आपसे पूछा फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। फाइंड द प्रिंसिपल मतलब मूलधन ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन ज्ञात करें। बताइए मूलधन क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। बिल्कुल मैजिकल तरीके से बताऊंगा बेटा, पहले बता देता हूँ। मूलधन ज्ञात करें। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई 3 साल के लिए रेट दे दिया 16.5 से 2/3%, डिफरेंस दे दिया 57 रुपये। 57 रुपये का डिफरेंस है, तो भैया मूलधन पूछा, प्रिंसिपल अमाउंट आपसे पूछा बिना फार्मूले के। वैसे तो इन सवालों को ऐसे करते भाई, माना मूलधन है 100 रुपया। देखो आज मंगलवार का दिन है, थोड़ा एनर्जी कम है बॉडी में, तो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी सवालों को करें। ठीक बात है कि नहीं? ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा फास्ट को खोलना है, थोड़ा एनर्जी डेवलप हो जाए। देखो बेटा इन क्वेश्चनों को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखाता हूँ भाई। मजा आए तो दबा के लाइक और शेयर करें। अगला क्वेश्चन आपसे बनवाऊंगा।
3 साल के लिए भैया ये डायग्राम आपके दिमाग में फीड, ट्री कॉन्सेप्ट का ये डायग्राम आपके दिमाग में फीड हो जाना चाहिए कि गुरुजी ये डायग्राम तो आपने जैसे ही गोले बनाए दिमाग में, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, बात को समझने की कोशिश करना बेटा। अब पीडीएफ और पीपीटी लेकर आऊँगा, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा भाई। कलम से क्रांति, कलम से क्रांति, लौंडे लाएंगे क्रांति 3 साल के लिए। देखो भाई यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा, सीधी सी बात है, यहाँ पे आएगा आपका प्रिंसिपल। सबसे पहले मैंने रेट को ले लिया है 16 सही 2/3% का मतलब क्या होता है, 16 38 50 50 दूनी 1/6, 1/6 होता है भाई, 1/6 हो गया, 1/6 और 1/6। देखो डिफरेंस, इसको हम डिफरेंस लेते हैं बेटा, इस बात को समझिए। 1 रुपया आपका डिफरेंस हो गया, माना कि 1 रुपया आपका अंतर है। 1 का 1/6 कितना हो जाएगा, 6 रुपया, 6 रुपया, और ये 6 रुपया हो गया। 6 का 1/6 कितना हो जाएगा, 36 36 36, और 36 का 1/6 कितना हो जाएगा भैया, 36 का 1/6 हो जाएगा 216, 6 चिंगड़ा 36, 36 18। देखो माना कि डिफरेंस आपका 1 रुपया है, 1 का 1/6 6 6 6 6, और 6 का 1/6 36 36 36, और 36 का कितना 216। या आप ये भी कर सकते हो जैसे कि ये आपका 1/6 दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, और इसका क्यूब कर दीजिए, इसका क्यूब जो हो जाएगा वो 216 है, और ये इसको आपने क्या मान लिया, इसका प्रिंसिपल, ये माना गया है, ये एक्चुअल मूलधन नहीं है, इसको माना गया है। अब सवाल की कंडीशन को हम देखेंगे बेटा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ये मैं देखता हूँ, ये मेरा डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा डिफरेंस है। यहाँ पे देखो डिफरेंस आपका 3 साल का अंतर कितना है, 6 दूनी 12, 6 3 18, 1 19, 19 रुपया का डिफरेंस है। और सवाल में दे कितना रखा है भैया, डिफरेंस दे रखा 57, 19 भाग किसके 57 के बराबर होगा, और 1 भाग किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो सीधा 3 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा, 3 से यहाँ पे गुणा कर दो बेटा जी। 3 6 18 का 8 कहाँ से लगेगा, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 648 रुपये आपका आंसर आ गया। ये है मूलधन आपका 648 रुपया। सवाल में आपको दे रखा है बेटा, सवाल में आपको दे रखा है अंतर 57 रुपया है, तो 19 भाग को 57 के बराबर रखा, एक पार्ट का वैल्यू 3 के बराबर, 648 आपका आंसर आ गया। भैया अच्छा लगे दबा के लाइक और शेयर, चैनल वीडियो को लाइक और शेयर के, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो एक बार। अगला क्वेश्चन, आला रे आला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बेटा, सवाल नंबर 6। कल से मैं पीडीएफ और पीपीटी लेकर आऊँगा भाई। देखो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब की बार देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा मेरे प्यारे बच्चों 11 से ही 1/9%। हाँ भाई 11 से ही 1/9% मेरे प्यारे बच्चों, और टाइम आपको वही दे दिया 3 साल, टाइम आपको दे दिया 3 साल। और डिफरेंस जो आपका दे रखा है, अंतर मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस जो आपको दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है 140 रुपया, 140 रुपया का डिफरेंस, 140 रुपये का डिफरेंस है। तो बताइए भैया फाइंड, लिख लो इस बात को, फाइंड प्रिंसिपल, मूलधन ज्ञात करें, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। भैया सवाल में पूछा बेटा जी मूलधन ज्ञात करें, मूलधन मतलब फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ बेटा, तो इसमें माना मूलधन 1 रुपये करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एनडीए सीडीएस सभी के लिए भाई। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए भैया। ये जो डायग्राम मैंने आपको सिखाया है इससे बढ़िया नहीं है, 3 साल के लिए यहाँ पे प्रिंसिपल को रखा जाएगा, और 3 बार ये पे आपका यहाँ पे ए आएगा, पहला साल, ये दूसरा साल, और ये तीसरा साल, और ये 3 बार आपका बी आएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिए बी 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 स्टार्टिंग से देख लेना, और ये सी आएगा। ये मैंने डायग्राम स्टार्टिंग से आपको बताया था, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए कर सकते हो भाई। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो, जल्दी से बताइए। देखो बेटा मैंने आपको बताया 3 साल के लिए आप लोग ऐसा कर सकते हो, ये बहुत आसान कंसेप्ट है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार, थोड़ा सा देखो, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। भाई सबसे पहले आप लोग ऐसा कर सकते हो, जैसे आपने इसको फ्रैक्शन में तोड़ा तो कितना आ गया 1/6, ये प्रिंसिपल होता है। जब ये 3 साल की बात कर रहा है ना बेटा, तो इस 6 का क्यूब कर दो, 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक बात है कि नहीं है। ये प्रिंसिपल आपने मान लिया 216 है, 216 और इसका 1/6 कितना हो जाएगा, 6 3 18, 6 6 36, 36 36 36 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और इसका भैया 1/6 लेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो 1/6 इसका कितना हो जाएगा 6 6 6 और 6, ठीक बात है कि नहीं है। और इसका भैया 1/6 लेंगे तो मेरे प्यार बच्चों कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। आप ऊपर से भी कर सकते हो, जो डिनोमिनेटर का वैल्यू है इसका क्यूब कर दो 216 है, तो इसका 1/6 लिया, 36 36 का 1/6 6 हो गया, ये आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है। अब सवाल में जो उसने दिया था मेरे प्यार बच्चों अंतर दिया था, तो मेरे पास यहाँ पे अंतर कितना बन रहा है, मेरे पास यहाँ पे 6 3 18 का 19 रुपया का अंतर है। 19 रुपया का अंतर किसके बराबर, 57 के बराबर है। एक भाग का वैल्यू कितने के बराबर, 19 57 होता है कि नहीं होता है। एक भाग का वैल्यू 3 के बराबर, 3 का मैंने यहाँ पे सीधा गुणा कर दिया।
3 6 18, 3 एकम 3 और 1 4 और 3 दूनी 6 हो गया, 648। तो अगला क्वेश्चन अब आप लोग बना सकते हैं। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद, जय महाकाल। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। स्पीड के साथ लाइक और शेयर ठोक दिया करो जल्दी से जल्दी। हाँ भाई, कल से आपके लिए पीडीएफ और पीपीटी दोनों आएगा बेटा। एक बार कमेंट ऑप्शन में जय बजरंगबली भी लिख दिया करो भैया, आज बजरंगबली का फास्ट है, महाकाल के आशीर्वाद। हाँ भाई, जल्दी से बताइए व्हाट इज द राइट आंसर। देखिए, अब आपका जो बेसिक्स है वो मैंने आपको बता दिया, 2 साल 3 साल। अब आपका 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, ठीक बात है ना। और कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं पहले बता देता हूँ। अब मैं कल आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, रेट को कैसे निकाला जाता है और टाइम को कैसे निकाला जाता है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। रेट और टाइम को निकालना मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम, समझ रहे हो ना। बेसिक से चल रहा है सारी चीज़ें, मैं फिर बता रहा हूँ सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से चल रही है मेरे प्यार बच्चों, ध्यान समझ रहे हो उसका। रेट और टाइम को निकालना कल मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है भाई। दबा के लाइक और शेयर ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया, गर्दा 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 गर्दा। चलिए बेटा, आज के लिए इतना सवाल बहुत है मेरे प्यार बच्चों। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना है। ये सवाल बच्चे आपके होमवर्क के लिए घर से बना के लेके आना बेटा। आज के लिए इतने सवाल सफिशिएंट है माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आपके होमवर्क के लिए। कल से मैं पीडीएफ के साथ आऊँगा बेटा। 15 से 20 सवाल आपके लिए लेके आऊँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से हम करेंगे। कल मैं आपको सारी चीज़ें जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, कल जो मैंने आपको बेसिक पढ़ाया और आज जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया है मेरे प्यारे बच्चों, इस पर हमारे सवाल होंगे और आपको मज़ा आएगा। भैया क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और ट्रिक्स में आपको अगर मज़ा आता है, 7:30 बजे रीजनिंग का और 8 बजे हमारी ये स्पेशल क्लास होती है। तो आज हमारा मंगलवार का फास्ट है, थोड़ा सा भैया कुछ प्रभु के आशीर्वाद से फास्ट खोल लेंगे, थोड़ा एनर्जी आ जाए क्योंकि एनर्जी बिल्कुल डाउन है। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है मेरे प्यार बच्चों बेसिक्स में। तो मैं चाहता हूँ कल आप लोग जोश के साथ आए, जज्बे के साथ आए और कल हम बहुत बेहतरीन क्लास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार बच्चों। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर थम्स अप कर दीजिए और कल की वीडियो में ज़बरदस्त मैं लेके आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय बजरंग।